तो अभी हम देखेंगे दोस्तों कि हम सिस्टम सेटिंग कैसे सेट करेंगे। जब हम अपना ये पैथोवर्ल्ड एक्सटेंशन स्टूडियो प्लस सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट मेनू है, दो सेटिंग्स है जिसको अपने को करनी है। तो हम देखते हैं कि सिस्टम सेटिंग किस तरह से हम लोग सेट कर सकते हैं। तो देखिए सिस्टम सेटिंग के लिए नीचे ही कमांड दिया है F7 में जाइए, इसको दबाइए। अभी इसके मीनिंग आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए आपको कंपलसरी एज फील्ड चाहिए, यस नो। सेक्स फील्ड चाहिए, यस नो। रजिस्ट्रेशन नंबर कैसा, ऑटो नंबरिंग चाहिए, यस नो। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम कंपलसरी है, लास्ट नेम कंपलसरी, लाइक दिस। फर्स्ट नेम तो अगर आपको रखना है तो कंपलसरी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम कौन सा आपको कंपलसरी रखना है वो आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे स्टाइल है, आपको डेली वन चाहिए, मंथली वन चाहिए, एंटर मैन्युअली चाहिए, स्टार्ट वन डेली, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सेकंडली यहाँ पे स्पेशल नोट है। स्पेशल नोट बोला तो जितनी इंटरप्रिटेशन एंट्री है सॉफ्टवेयर के अंदर वो यहाँ से सेट होती है। यहाँ पे देखिए लिस्ट। ओके, तो ये इंटरप्रिटेशन एंट्री को कैसे सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटो इंटरप्रिटेशन एंट्री अटैच करने की सिस्टम है। तो जैसा अभी फॉर एग्जांपल लिपिड प्रोफाइल आपने ले लिया, लिपिड प्रोफाइल। तो अब ये लिपिड प्रोफाइल को अगर आपको अटैच करने के, कि जैसे आप लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट लेंगे तो ये अपने आप ही नोट लग के आएंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन से टेस्ट के साथ में आप इसको अटैच कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कंप्लीट ब्लड काउंट के साथ इसको अटैच कर दिया है। इसके जगह पे हमको इसको लिपिड प्रोफाइल के साथ अटैच करने का है। तो यहाँ पे देखिए लिपिड प्रोफाइल सिलेक्ट किया और आपको क्या करना है, सेव, दैट्स इट, द रिकॉर्ड इज अपडेटेड। तो इसके अंदर ये स्पेशल नोट जो हमने दी है, इसके अलावा आप स्पेशल नोट्स लाके इधर रख कर सकते हो और यहाँ पे आपको फॉर्मेट का नाम देना है। और आपको इंश्योर करना है कि वो जो स्पेशल नोट आप लाओगे वो टेक्स्ट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वर्ड में से कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया तो वो पूरे कैरेक्टर खराब हो सकते हैं। इसलिए आपको टेक्स्ट फाइल लेनी है। आप वर्ड में होगा तो आप वर्ड से कॉपी करिए, उसको नोटपैड में डालिए, नोटपैड में उसको पेस्ट करिए और फिर यहाँ पे लेके आइए और यहाँ पर आप उसको जो भी फॉर्मेटिंग करना है वो यहाँ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको मेरे को बोल्ड करना है या अंडरलाइन करना है, ये सब कुछ वर्क यहाँ से होता है। ओके, तो ये इस तरह का बॉक्स है। इसके बाद में आप इसको सेव कर दोगे, ये इस तरह से ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएंगे। तो ये नोट डालने का सिस्टम है, यहाँ से आप नोट को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं अगला सेक्शन। ये है रिपोर्ट। तो आपको रिपोर्ट को विथ हेडिंग प्रिंट करना है या विदाउट हेडिंग प्रिंट करना है। आपके पास लेटर हेड होता है तो आप क्या करोगे, विदाउट हेडिंग प्रिंट करोगे। ऊपर से कितनी लाइनें आपको छोड़नी है, आपका हेडिंग कितना बड़ा है, आपका प्रिंटेड मैटर कितना बड़ा है, वहां से इतनी लाइन्स आप यहाँ से छोड़ दोगे। ओके, इसका कोई अभी मीनिंग नहीं है। ठीक है। रिपोर्ट फुटर, तो रिपोर्ट फुटर अभी पहले था, अभी वैसा इसका खास यूज नहीं है। अगर आपको रिपोर्ट फुटर में कुछ डालना है तो आप एक स्पेशल नोट बना लीजिए, छोटी सी नोट, और उसको रन टाइम आप डाल सकते हो। जैसा जब हम F6 बटन में जाते हैं जहाँ पे हम टेस्ट रिजल्ट भरते हैं, वहां पे नीचे स्पेशल नोट नाम का बटन है। वो बटन से आप वो जो नोट है आपकी कॉमन नोट वो डाल सकते हैं और यहाँ पर भी आप इसे डाल के देख सकते हैं, लेकिन इसका भी खास यूज नहीं है। सिग्नेचर, अगर आपको सिग्नेचर यस चाहिए तो अगर आप यस करेंगे तो ही सिग्नेचर आएंगी। सिग्नेचर को ऑफ करना है तो यस नो करिए। ठीक है। शेड्यूलर अलर्ट, फिर उसके बाद देखिए सेट फॉन्ट। आपको जो फॉन्ट है आपके रिपोर्ट के फॉन्ट वो आप पूरे चेंज कर सकते हो। यह है हेडिंग का फॉन्ट, यह है सब हेडिंग का फॉन्ट। ओके, और देखिए यहाँ पे कलर है, बोल्ड है, क्या स्टाइल में आपको चाहे अंडरलाइन चाहिए, कि सब सेट कर सकते हो। यह है कंटेंट, यह है कैप्शंस और यह है सिग्नेचर, ये सब कंट्रोल होते हैं यहाँ से। तो आप आपके रिपोर्ट को ब्यूटीफाई कर सकते हो, आपके हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये पूरा यहाँ पे सेट फॉन्ट दिया हुआ है। उसके बाद इसका कोई अभी खास यूज नहीं है ऐड सिग्नेचर, क्योंकि अभी हमने रिपोर्ट सेटिंग नाम का आपको ऑप्शन दे दिया, वहीं पे सिग्नेचर डालने का सिस्टम दिया है। उसके बाद में आपका जो है प्रिंटर, वो ज्यादा करके अभी इंकजेट प्रिंटर आते हैं, लेजर प्रिंटर आते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे है। अभी रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट करना है क्या नहीं आउटपुट में, तो ये यस नो का सिस्टम है। ओके। ऑटो हेल्प, अगर इसको अगर आप ऑन कर देते हो ऑटो हेल्प को, तो ऑटोमेटिकली आपके पास में वो जो F1 नाम की की आप दबाते हो किसी भी ऑप्शन के ऊपर, वो आपको दबाने की जरूरत नहीं रहेगी, ये अपने आप ही आएगा। जैसे ऑटो हेल्प ऑन कर देंगे तो वो अपने आप आएगा। तो समटाइम्स
किसी को अच्छा लगता है कि ऑटो हेल्प आना, तो जैसे ही आप कर्सर वहां पे रखोगे, जैसे कि यूरिन, अब यूरिन में कलर पे आप चले गए, तो कलर पे अगर आप F1 दबाओगे तो लिस्ट आती है, दैट इज कॉल्ड लाइक हेल्प। ओके, तो अगर आपको ऑटोमेटिकली चाहिए तो आप इसको ऑटो हेल्प को ऑन कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में डिस्काउंटेड कॉम्प्लीमेंट करके एक ऑप्शन है, इसको टिक करने के बाद डिस्काउंटेड डिस्काउंट दिया तो कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट नहीं हुआ, ऐसा कुछ ऑप्शन है ये। ओके, उसके बाद में प्रिंट टेस्ट मेथड, ये देखिए एसएमएस फ्लैग एंड एसएमएस रिपोर्ट फ्लैग, ये फ्लैग को अगर ऑन कर दिया, और इसके ऑन करने के लिए फिर अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है 24/7, अगर आपके पास इंटरनेट है तो ऑटोमेटिकली आपका एसएमएस पैक अगर आपने खरीदा है तो एसएमएस अपने आप जाएगा। तो ये है इंट्रोडक्टरी एसएमएस, जैसे कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, आपका नाम थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन का मैसेज आएगा, दैट इज कॉल्ड एज एसएमएस फ्लैग। और अगर आपको एसएमएस ही रिपोर्ट भेजने की सिस्टम दी है सॉफ्टवेयर में, और ये सिस्टम रिपोर्ट भेजने की सिस्टम केवल विंडोज 10 के अंदर ही चलती है, विंडोज 7 वगैरह के अंदर ये नहीं चलेगी, तो आपका रिपोर्ट एसएमएस से ही जा सकता है। एसएमएस में लिंक चली जाती है, जब आप ऑथराइज करते हो रिपोर्ट को तो ऑटोमेटिकली पीडीएफ फाइल बनती है और वो पीडीएफ लिंक करके चली जाती है, अगर ये फ्लैग ऑन होगा तो, ठीक है। और अभी ये जो बिल चेक है, बिल चेक का मतलब है कि अगर आपका रिपोर्ट जाएगा तो पहले वो चेक करेगा कि आपने पैसा भरा है, पेशेंट ने पैसे पूरे दिए हैं, तो ऑटोमेटिकली जाएगा। तो ये फ्लैग को अगर आपका ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट तभी जाएंगी, वो आपको अलर्ट कर देगा कि आपने आपके पेशेंट के पैसे बाकी हैं, दैट इज दिस कॉल्ड अ बिल चेक फ्लैग। ओके, ठीक है। उसके बाद में पेज सेटिंग, ठीक है, इसका कुछ नहीं, यहाँ पे आपके लैब का नाम आप लिखोगे, जो भी आपका लैब का नाम है, ठीक है, राइट, ये लिख दोगे। और ये जो नंबर है ये आपके लैब का नंबर है जो कि आपने रजिस्टर किया था, जब फॉर्म भरा था आपने तब जो नंबर आपने रजिस्टर किया था वो एग्जैक्टली याद रखिए। हो सकता है कभी आपको +91 भी लगाना पड़े, क्योंकि वहां पे 91 होगा जब आपने डाला था, क्योंकि आपको देखना है कि आपका जो फॉर्म आता है ईमेल के अंदर, वहां पे जो भी नंबर आपका लिखा होता है +91 या विदाउट 91 जो भी है, वो नंबर एग्जैक्टली आपको यहाँ पे डालना है, तभी आपके एसएमएस और व्हाट्सएप वगैरह जो भी है वो इसी के ऊपर उसका काउंटिंग होता है, वही नंबर के ऊपर काउंटिंग होता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फॉर्म में जो नंबर आपने डिफाइन किया है, जब आप फॉर्म रजिस्टर करते हो, जो नंबर आप लिखते हो वो नंबर आपको यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। उसके बाद सेव कर दीजिए। तो ये है पूरा सिस्टम सेटिंग, इस तरह से ये काम करता है। सेकंडली अभी हम देखेंगे छोटा सा मेनू, जो कि ये एक सिस्टम सेटिंग होगा। यहाँ पे जो सिस्टम मेनू है इसमें सब कुछ दिया है, इस सिस्टम को सब मॉडिफाई करने का सिस्टम यहाँ पे दिया है। ऐड मॉडिफाई टेस्ट में आप जो फॉर्मेट टेस्ट के फॉर्मेट उनको पूरा चेंज कर सकते हो। रेट डालने का आपको यहाँ पे जाइए, आप रेट डालिए केमिस्ट्री। अगर मुझे इसका रेट चेंज करना है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करके एंटर मारना होगा। एंटर मारने के बाद मैं इसका रेट चेंज कर सकती। ब्लू ब्लू हो गया, मैंने 60 डाल दिया इधर, तो ये हो गया। ऐसे ऐसे रेट चेंज करके फाइनली आपको सेव करना है, तो ये रेट चेंज हो जाएगा यहाँ पे। फिर तीसरा मेनू देखते हैं, टेस्ट रेट रिपोर्ट। ओके, ये भी एक ऑप्शन है। उसके बाद चौथे मेनू में जाएंगे आप। चौथे मेनू में जब जाएंगे तो वहां पे नॉर्मल वैल्यू करके आ जाएंगे। ओके, वो नॉर्मल वैल्यू देखिए अब कैसे नॉर्मल रिपोर्ट ड्यू। ओके, प्रिंट नॉर्मल वैल्यू, अगर नॉर्मल वैल्यू को आपको प्रिंट करना है तो देखिए बायोकेमिस्ट्री रिपोर्ट, तो आपके पूरे नॉर्मल वैल्यूज देखिए ये सब आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, सब कुछ नॉर्मल वैल्यू। ये देखिए नंबर ऑफ पेजेस सही है तो आपके पूरे प्रिंट हो जाएंगे। ओके, इस तरह से आप कर सकते हो। सेकंडली आप आगे का मेनू देखेंगे, फॉर्मूला सेटिंग। इस सॉफ्टवेयर में पूरे फॉर्मूले फिट है, आप नए फॉर्मूले भी क्रिएट कर सकते हैं। शो फॉर्मूला करेंगे, इसमें सब फॉर्मूले डाले हुए हैं और आप नए फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हो। तो इनको डिलीट मत करिए, जो फॉर्मूलेज डाले हैं उसको रखिए, इनको डिलीट मत करिए। हाँ, अगर आपने कोई गलत फॉर्मूला खुद ही बना दिया तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, इसलिए डिलीट का बटन दिया है। सेकंडली आप क्रिएट भी कर सकते हो, फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। चेंज नॉर्मल वैल्यू, तो यहाँ से आप नॉर्मल वैल्यू चेंज करोगे, यहाँ पे जाओगे सिलेक्ट करोगे, उसके बाद कंप्लीट ब्लड काउंट में सिलेक्ट करोगे। अभी सपोज पीसीबी के नॉर्मल वैल्यू आपको चेंज करने, तो आप यहाँ पे जाएंगे
और देखिए ये नॉर्मल वैल्यू आ गई। ओके, इस तरह से आप इसको चेंज करोगे। अगर आपने यहाँ पे डाल दिया और सेम आपको डुप्लीकेट करना है तो आप यहाँ पे टिक 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 करोगे तो सीधा नीचे डुप्लीकेट हो जाएगा। इस तरह से ये दिया है। और ये इंडिविजुअल है और जनरल। जनरल में तभी आप डालोगे जब आपको कोई कंपैरिजन नहीं करना है, सिर्फ लिखना है, लंबा टेक्स्ट लिखना है, तो आप जनरल में उसको डाल दोगे। ओके, तो इस तरह से ये वर्क करता है। जब आप इंडिविजुअल में करोगे तो ही कंपैरिजन करेगा, नॉर्मल अपर लोअर में कंपैरिजन करेगा। जब आप उसको जनरल में डाल दोगे तो कंपैरिजन नहीं करेगा। ओके, ये बहुत क्लियर है। जनरल में जस्ट अ टेक्स्ट। ओके, तो लाइक दैट। अभी इसको क्लोज करते हैं। ओके, तो ये अपना नॉर्मल वैल्यू का इस तरह से चेंज करने का आ गया नॉर्मल सेटिंग में। सर्च पेशेंट, ये सर्च पेशेंट बहुत ही ब्यूटीफुल यूटिलिटी दी गई है सॉफ्टवेयर में। ये आपका ऐसा समझो मास्टर कंट्रोल है। इसमें कोई भी चीज अगर आपने सर्च करी तो उसके बाद में आप वहां से ही जा सकते हो डायरेक्टली पूरे सॉफ्टवेयर में। अगर देखो मैं अभी आपको सर्च करके बताता हूँ, आज के डेट रेंज से मैं कोई भी लेके आता हूँ पेशेंट। देखिए पेशेंट आ गया। अब देखो आज का पेशेंट, अभी मेरे को इसका रिपोर्ट निकालना है या कुछ भी करना है तो मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा कहीं पे भी, इमीडिएटली मेरे पास एक मास्टर कंट्रोल आ जाएगा। यहाँ से मैं इसका ऐड एंट्री कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, टेस्ट रिजल्ट देख सकता हूँ, जनरेट बिल कर सकता हूँ, प्रिंट बिल, यहाँ से सब कुछ होता है। अभी मेरे को इसका टेस्ट रिजल्ट देखना है तो मैं सीधा डबल क्लिक करके सीधा टेस्ट रिजल्ट में जा सकता हूँ। तो ब्यूटीफुल फीचर यूज करना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं आगे का फीचर। आगे का फीचर देखते हैं कि क्या है। तो बहुत सारे वे से सर्च दिया है इसके अंदर, वो आपको यूज करना चाहिए। कितनी टेस्ट हो गई, अगर आपको पता लगाने के कि ये पीरियड से ये पीरियड में कितनी टेस्ट हो गई तो आप पता लगा सकते हो कि 1-10 से लेके तो आज तक कितनी टेस्ट हुई। देखिए कंप्लीट ब्लड काउंट 3 हो गए, ये 2 हो गए, ये 1 हो गया। अब ये 3 कौन है, इस पर डबल क्लिक करिए। ये तो ये 3 लोगों के नाम बताएगा। फिर उसमें अंदर आपको इसका रिपोर्ट निकालना है, इस पर डबल क्लिक करिए और टेस्ट रिजल्ट में जाइए और इसका रिपोर्ट निकालिए। तो इस तरह से ब्यूटीफुल फीचर आपको यूज करना है। ओके, उसके बाद सिस्टम सेटिंग हमने देख लिया। डिलीट, अगर किसी पेशेंट को आपको डिलीट करना है तो इसमें फैसिलिटी दी गई है। पेशेंट इंफॉर्मेशन, डॉक्टर इंफॉर्मेशन, डिलीट मेनू आइटम। सो देखिए पेशेंट इंफॉर्मेशन, दिस फीचर विल बी एक्टिवेटेड ओनली एक्टिवेशन। तो जैसे आप जाओगे यहाँ पे आप इसको पेशेंट को डिलीट करना है, डॉक्टर को डिलीट करना है तो सिस्टम चेक करता है कि अगर पेशेंट या कुछ भी डॉक्टर है तो उसको डिलीट करने के पहले पूरा सिस्टम चेक करेगा कि भाई इसके ऊपर कुछ आउटस्टैंडिंग है या कुछ है तो उसको डिलीट नहीं करने देगा। ठीक है, इस तरह से उसमें डेट रेंज से आप डिलीट कर सकते हो। स्टेटस विंडो, सिस्टम सेटिंग जो अभी आपने देखा नीचे F7, वही ये भी है यहाँ पर। उसके बाद स्टेटस विंडो, स्टेटस विंडो में जाएंगे तो आप देखेंगे आज का करंट डेट क्या है, करंट टाइम। बहुत ही आगे नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है। डॉक्टर का नाम क्या है, पैथोलॉजी का नाम क्या है, टाइप ऑफ प्रिंटिंग कौन सी है, डॉक्टर एफिलिएट्स कितने हैं, आपके सिस्टम कितने एफिलिएट, ये आपका स्टेटस देगा पूरा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे रिपोर्ट सेटिंग, यहाँ से आप पूरा हेडर फुटर सेट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक साइन डाल सकते हो। ओके, तो ये फीचर्स दिए गए यहाँ पे। अगर आपके पास आपने अगर ऑप्शन लिया होगा कि 2 डॉक्टर्स के नाम डालने का तो ये वो भी कर सकते हैं। जैसे एक पैथोलॉजिस्ट एक रेडियोलॉजिस्ट हो सकते किसी डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर, या किसी सेंटर के अंदर एक लैब है जिसमें 2 डॉक्टर, एक टेक्नीशियन है और एक डॉक्टर है, उनका भी साइन आ सकता है। तो ये स्पेशल फीचर्स आपको लेने पड़ेंगे। जब आपको 2 सिग्नेचर डालनी है तो आपको वो स्पेशल फीचर लेना पड़ेगा बिरला मेडिसॉफ्ट से। तो यहाँ पे आप 2 डॉक्टरों के नाम डाल सकते हो, 2 एक टेक्नोलॉजिस्ट का नाम, किसी का भी कुछ भी कर सकते हैं, लाइक चेक्ड बाय, ऑथराइज्ड बाय, डॉक्टर एंड टेक्नीशियन, ये ऐसा डाला है। और ये उनके सिग्नेचर भी है। अटैच साइन रेडियो में कर दीजिए, अटैच साइन पैथो में कर दीजिए और सिग्नेचर आ जाएगा। इस तरह से है। उसके बाद बिल सेटिंग, ये बिल सेटिंग में आपके लैब का बिल यहाँ पे डालिए। ठीक है, ये लैब का सेटिंग है, बिरला डायग्नोस्टिक सेंटर। ओके, ये बिल की सेटिंग है पूरी। ओके, और यहाँ पे एड्रेस ये सेट कर दीजिए और आपका बिल के ऊपर ये टाइटल आने लग जाएगा। इसमें भी है कि अगर आपके पास में लेटर हेड है बिल में तो ये विथ हेडिंग विदाउट हेडिंग कर सकते हो। बिल का भी आपके पास अगर लेटर पैड है तो उसको विदाउट हेडिंग करके कितनी लाइंस छोड़नी वो कर सकते हो।
विथ हेडिंग करना है तो ये विथ हेडिंग आएगा। फुटर में आपको क्या लिखना है, ये विथ फुटर विदाउट फुटर दोनों भी ऑप्शन है। तो ये ब्यूटीफुल फीचर इसके अंदर दिए गए, इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।